मेरी पत्नी से काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है। मेरे ऑफिस जाने के बाद न जाने किन कारणों से वो कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देती और मैं मानसिक रूप से पूरा प्रताड़ित हो गया था। ये मुझे उकसाती थी, मुझे लग गया था ये मुझे फँसा करके किसी फर्जी मुकदमे में फँसाने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत परेशान किया जा रहा है। इनके परिजन द्वारा मुझे मार के मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा चेन ले लिया गया और मेरे मोबाइल फ़ोन का पता नहीं किस रूप से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है संत कबीर नगर में सीएससी पर तैनात डॉक्टर वरुणेश दुबे, जिनके ऊपर इनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि वो खुद को एक ट्रांसजेंडर बताकर अपने सरकारी क्वार्टर में ही अश्लील वीडियो बनाते हैं और उन्हें पॉर्न साइट्स पर अपलोड कर देते हैं। जब पत्नी को इस हरकत की भनक लगी तो उसने विरोध किया तो डॉक्टर साहब ने उसे पीट दिया। पत्नी ने हिम्मत कर एसपी से मिलकर लिखित शिकायत दी। पत्नी का दावा है कि उसके पति सिर्फ वीडियो बनाते नहीं बल्कि उन्हें इंटरनेट पर बेचते भी हैं और ये सब किसी होटल या निजी स्थान पर नहीं, सरकारी क्वार्टर में किया जा रहा है। अब डॉक्टर खुद सामने आ गए हैं। हिरासत से छूटने के बाद डॉक्टर वरुणेश ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अपनी सफाई में एक लंबी चौड़ी कहानी बताई है। अपनी सफाई में डॉक्टर ने बताया कि उसकी पत्नी से उसका सालों से विवाद चल रहा है। वो मेरी मौसी और स्वर्गीय पिताजी के साथ मार पिटाई करती थी, मुझे भी मारती थी। इस सब के कारण मेरे पिता का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया। मेरा नाम वरुणेश दुबे है। मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ जिला कारागार संत कबीर नगर का और सीएससी खलीलाबाद में मैं अधीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। मेरी पत्नी से काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है क्योंकि वो मेरे स्वर्गीय पिताजी को और मेरी मौसी जी से लड़ाई झगड़ा, उनसे मारपीट करती रही है, जिसकी एप्लीकेशन पापा ने पहले भी एसपी सिटी गोरखपुर और डीएम सर के वहाँ डाली थी, जिसके उपरांत 151 में 7 का चालान गोरखनाथ थाने से मेरा और मेरी पत्नी का हो चुका है 2 बार, जो 6-6 महीने मुकदमा चलने के बाद खारिज हुआ। उसके उपरांत मेरी पत्नी ने निवेदन किया और मैंने पिताजी से निवेदन किया कि आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगी, तो हमने वो वापस लिया। परंतु शायद वो मेरी भूल थी क्योंकि उसके कुछ महीने के उपरांत फिर उन्होंने मौसी पर जानलेवा हमला किया, मौसी को मारा। उसके बाद जो है थाने में तक बात गई, ये हुआ कि ये यहाँ नहीं रहेंगी। मैं और वाइफ अपने पिताजी का घर छोड़ के खलीलाबाद वाले आवास पर रहेंगे। मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पे कैमरे लगवा दिए, परंतु मेरे ऑफिस जाने के बाद न जाने किन कारणों से वो कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देती और जब मैं ड्यूटी से वापस आता तो फिर कैमरे को डिस्कनेक्ट करके मुझसे झगड़ा करती। और इन्हीं सब प्रकरण के बाद उनके घर वाले भी मेरे घर में आके मेरे पिताजी से टिप्पणियाँ करते रहते, इस कारण से मेरे पिताजी का। डॉक्टर ने आगे बताया कि उसकी पत्नी उसे मारकर या उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहती है। मेरे कार्यस्थल पर भी मेरे ऊपर उसने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए अभद्र आरोप लगाए। वो इसलिए ताकि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरे फोन का मिसयूज किया जा रहा है। मैंने गोरखनाथ थाने में तहरीर दी है। उसके बाद जब पिताजी के निधन में कर्म क्रिया के दौरान ये वापस आई तो इन्होंने वापस खलीलाबाद जाने से इनकार कर दिया। बोली नहीं, ये घर छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी। मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे भी गोरखपुर राजनगर वाले घर पे भी कैमरे लगवा दिए, लेकिन कैमरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि यह कैमरे को डंडे से डिस्कनेक्ट करके पुनः हमसे और मेरी मौसी से जिस झगड़ा करती थी और मैं मानसिक रूप से पूरा प्रताड़ित हो गया था। ये मुझे उकसाती थी, मुझे लग गया था ये मुझे फंसा करके किसी फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और मेरी जायदाद हड़पने का प्रयास है क्योंकि मैं इकलौता हूँ। तो मेरे मरने के बाद या मेरे कहीं जाने के बाद ये सब कुछ इनका हो। महोदय, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत परेशान किया जा रहा है। इनके परिजन द्वारा मुझे मार के मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा चेन ले लिया गया और मेरे मोबाइल फ़ोन का पता नहीं किस रूप से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने सुना सरकारी डॉक्टर की इस कहानी को। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी है या फिर हकीकत है, ये तो पुलिस ही पता लगाएगी। बता दें कि पुलिस ने डॉक्टर को कल हिरासत में लिया था और पूछताछ कर रिहा भी कर दिया था। हिरासत से छूटने के बाद डॉक्टर ने अपनी सफाई में एक लंबी कहानी वीडियो पोस्ट कर बताई, जो आपने सुनी। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच में ही पता लग पाएगा।